खबर वायरल होने के बाद आगे बढ़ते हैं। यूएई से कतर के दौरे पर पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी। कतर के पीएम अल थानी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और आज शाम प्रधानमंत्री दिल्ली लौट आएंगे। तो अबू धाबी के बाद कतर का दौरा और ये देखिए दोनों राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत भी हुई है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहां के समुदाय में, वहां के भारतीय समुदाय में गजब का उत्साह देखने को मिला। देखिए पीएम ने भी निराश नहीं किया, लोगों से वो बाकायदा मुलाकात कर रहे हैं। पहले अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन और उसके तुरंत बाद कतर के अमीन से मुलाकात। ये तस्वीर खाड़ी देशों में भारत के दबदबे की कहानी बयां करने के लिए काफी है। पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि 2014 के बाद भारत की विदेश नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। ग्लोबल लीडर मोदी की मुस्लिम देशों में फ्रेंडशिप, केमिस्ट्री और उनकी डिप्लोमेसी की धाकड़ जोड़ी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पहले 8 हिंदुस्तानियों को मौत के मुंह से निकाला, फिर कतर पहुंचकर दोस्ती की नई इबारत रच दी। यह मोदी की कूटनीति का ही नतीजा था कि कतर ने फांसी की सजा पाने वाले 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया। सभी पूर्व नौसैनिकों को 2022 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और फांसी की सजा सुनाई गई थी। भारत की अपील पर अदालत ने सभी सैनिकों की सजा कम कर दी थी और उम्र कैद में बदल दिया था। फिर सभी पूर्व सैनिकों को रिहा कर दिया गया। जिस कतर में भारत ने चैलेंजिंग ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दिया, उसी कतर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोहा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। भारतीय मूल के लोगों के बीच जब पीएम मोदी पहुंचे तो मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। अपने पीएम को देखकर लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। पीएम मोदी ने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से दोहा में द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि मुलाकात के मायने क्या हैं। पीएम ने लिखा, प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ शानदार मुलाकात हुई। हमारी चर्चा भारत कतर मित्रता को बढ़ावा देने के तरीकों पर थी। पीएम मोदी की ये कूटनीतिक धाक एक दिन में नहीं बनी है, इसके लिए बाकायदा स्टेप बाय स्टेप काम किया गया है। पीएम मोदी खाड़ी के हर देश के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। कतर से ये दोस्ती आज की नहीं है। पीएम मोदी ने 2016 में कतर की यात्रा की थी। रिश्ते काफी मजबूत हैं। भारत ने कई मौकों पर कतर की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, याद कीजिए। साल 2017 में भारत ने कतर की तब मदद की थी। कई खाड़ी देशों ने आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर कतर से राजनयिक संबंध खत्म कर लिए थे। तब वहां खाने के सामान की कमी हो गई थी। तब भारत सरकार ने समुद्री आपूर्ति लाइन के जरिए कतर की मदद की थी। पीएम मोदी एक बार फिर खाड़ी देशों में भारत की कूटनीतिक ताकत का परिचय दे रहे हैं। कतर और भारत की दोस्ती को नया आयाम दे रहे हैं। कतर से पूर्व नौसैनिकों की सुरक्षित वापसी हो या यूक्रेन युद्ध के वक्त नागरिकों की सुरक्षित वापसी, कोविड के वक्त चीन से अपने नागरिकों का इवैक्यूएशन हो, दुनिया भारत का लोहा मान रही है। साथ ही पूरी दुनिया कह रही है, मोदी है तो मुमकिन है। टीम न्यूज़ नेशन।